हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज के दिन हमने दो ट्रेड्स प्लान करी एंड द नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाज 21.47%। सो जो पहली ट्रेड थी दैट वाज एन ऑप्शन सेलिंग ट्रेड और उस ट्रेड में हमने 6% रिटर्न ऑन द कैपिटल जनरेट किया है। द सेकंड वाज एन ऑप्शन बाइंग ट्रेड जो कि साइमल्टेनियस ट्रेड थी एंड ऑन दैट वी जनरेटेड अबाउट 15.47 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो नेट टोटल है दैट इज 21.47 या फिर स्लाइटली अबव दैट। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एग्जीक्यूशन हमने कैसे प्लान किया एंड एक कन्विक्शन कि इतने बड़े बाइंग मूव के बाद भी एक ऑप्शन सेलिंग ट्रेड को होल्ड करना, तो वो मेन रीज़न क्या है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो कि एक इंडेक्स चार्ट सबसे पहले तो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। ओके, सो एक प्राइस बिहेवियर का, एक प्राइस पैटर्न का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अगर उसके पीछे का आपको वॉल्यूम नहीं पता। हो सकता है कि ये 3 कैंडल्स में बहुत शैलो वॉल्यूम होता, लेकिन अगले ही 2 कैंडल्स में बहुत ह्यूज वॉल्यूम होता और इसलिए मार्केट जो है एक लोअर लेवल्स पे प्रोसीड कर गया। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ की प्रीवियस डे क्या हुआ है वो आपको सबसे पहले एनालाइज करना है। तो प्रीवियस डे भी हमने इस पर्टिकुलर लेवल पे 44,700 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया था और उसमें भी हमने जो है अराउंड 3% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट किया है। नाउ मार्केट एक कंटिन्यूस सेलिंग फेज में यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होने वाली है। सबसे पहली बात तो कि लास्ट डे जिन लोगों ने भी कॉल को शॉर्ट किया है, ओके, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को बुक किया होगा, जैसे हमने यहाँ पे पोजीशंस को बुक किया। लेकिन उसके बाद तो मार्केट और भी ज़्यादा स्पीड में और बहुत ही ज़्यादा फास्ट जो है मार्केट गिर चुका है। तो कॉल राइटिंग तो बहुत हेवी हुई है, ये तो कंफर्म है। ओके, अच्छा, कॉल राइटिंग बहुत हेवी हुई है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। तो पहला मेजर व्यू तो ये है कि जब भी मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन्हीं कॉल सेलर्स ने अपनी पोजीशंस को क्लोज किया है। तो अगर इन्होंने पहले कॉल को क्या किया है, सेल किया है, तो अब ये क्या करेंगे, दोबारा पोजीशंस क्लोज करने के लिए बाय करेंगे। अच्छा, अगर कॉल बाय हो रहा है मार्केट में तो इवेंचुअली मार्केट कहाँ जाने वाला है, टुवर्ड्स द अपसाइड। ओके, तो सेम चीज़ यहाँ भी हुई। ओके, अगर यहाँ पे ऑप्शंस या फिर जो पोजीशंस हैं वो क्लोज हुई हैं, ओके, ऑप्शन राइटिंग की पोजीशंस क्लोज हुई हैं, तो इवेंचुअली मार्केट तो एक गैप अप ओपन होना चाहिए था। लेकिन आप देखोगे तो पहली ही कैंडल में अब यहाँ पे एक डोजी है। अच्छा, इस डोजी का सिग्निफिकेंस कितना है वो देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जाना है एक फ्यूचर चार्ट पे। ओके, तो हम साइमल्टेनियसली फ्यूचर चार्ट भी ओपन करके रखेंगे। ओके, सो अगर आप पहली कैंडल में वॉल्यूम देखोगे एट दिस पर्टिकुलर जोन, ओके, सो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है दिस इज वी वैप, राइट। सो विद इन द नेक्स्ट कैंडल, ओके, वी वर प्रेटी श्योर कि मार्केट यहाँ से एक डाउनसाइड मूव दे सकता है, राइट। इसका इन डेप्थ एनालिसिस या फिर ये कंफर्मेशन मुझे कैसे मिला है ये इस संडे में आपको जरूर शेयर करूंगा। सो इस पर्टिकुलर जोन पे हमने 44,300 का कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ अटैच कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया एट अराउंड 95, आई गेस 95 की एवरेज प्राइस थी हमारी। ओके, एंड जो हमने क्लोज किया है उसको दोबारा दैट इज 31। ओके, सो 60.67 पॉइंट 66 पॉइंट्स आई गेस, ये जो है हमने यहाँ पे क्लेम किया। ओके, लेकिन आप देखोगे तो 30 से अगर आपको 97 का अगर मैं रिटर्न दिखाऊं सो दैट इज मोर देन 300%। और सेम चीज़ तो आपको एक ट्रेड बुक में भी दिखेगी कि आपका जो नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दैट इज 300%। लेकिन क्या ये क्लेम करना यूट्यूब वीडियोस में, अ, मुझे लगता है कि बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने 300% 400% का रिटर्न निकाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेम चीज़ आपको ट्रेड बुक में मैं भी दिखा सकता हूँ। लेकिन आप ये सोचो कि जब 97 से कोई ऑप्शन सेल होता हुआ दोबारा, ठीक है, 30 के जोन पे आ रहा है। ओके, सो द नेट ड्रॉप कितना है, अगर 97 की प्राइस की बात करें, 95 है ना, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इट्स ऑलमोस्ट 70%। तो क्या मैंने 70% रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और जैसे ही कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है आपकी पोजीशन साइजिंग ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती है। ओके, सो जो कैपिटल आप 70% या 60% जनरेट कर सकते थे, अब वो कितना हो गया है, सीधा कैपिटल पे 6%। ओके, अच्छा, एक ऑप्शन को अगर आपने हायर वैल्यू पे सेल किया है और लोअर वैल्यू पे बाय किया है तो ट्रेड बुक में क्या दिखेगा, ट्रेड बुक में आपको दिखता है कि आपने 30 पे उसको बाय किया है और 97 पे सेल किया है। ठीक है, दैट्स हाउ ट्रेड बुक वर्क्स। ऑलराइट, तो वहां पे आपको दिखेगा कि नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 300%। अगर सेम चीज मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, यहाँ से अगर मैं 97 के आसपास का लगा दूं, ठीक है, 95, तो 220%, 230%, है ना। तो उतना रिटर्न तो जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे स्कैम से, ऐसे मिस गाइडिंग इन्फॉर्मेशन से थोड़ा सा दूर रहें। ठीक है, क्योंकि 300% होल्ड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। और ये जो रिटर्न जनरेट हुआ है दैट कुड ओनली हैपन इन ऑप्शन बाइंग ट्रेड। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट कि प्लान कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या कि एक कॉल राइटिंग बहुत ही हैवी हो चुकी है। ओके, अच्छा, ये जो कैंडल्स है जैसे कि हमने लास्ट कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि ये कैंडल्स कौन सी है जहाँ पे कॉल राइटर्स जो है अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं।
राइट। सो दिस वाज अ जोन, ठीक है। तो यहाँ पे मैसिव कैंडल्स फटी है, ठीक है। ये मैसिव कैंडल्स कोई भी ऑप्शन बायर नहीं ला सकता है, सबसे पहली बात तो ये आप हमेशा दिमाग में रखो कि ऑप्शन बायर कभी भी इतनी ह्यूज कैंडल्स नहीं ला सकता है। दिस इज ओनली बिकॉज कि यहाँ पे बड़े फंड हाउसेस, बड़े मैनेजर्स, बड़े ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। दिस इज द सोल रीजन कि यहाँ पे एक बाइंग साइड मूव आया। अगर आप देखोगे तो इस बाइंग साइड मूव में, ओके, यहाँ पे तो हमें कहीं भी यूफोरिया का कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, हमें उसमें नहीं है। लेकिन अगर हम अपने ऑप्शन चार्ट में देखेंगे फॉर 44,300, तो इस कैंडल में यूफोरिया है, डेफिनेटली है। क्या इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करके और न्यूअर हाइज बना रहा है? नहीं, यहाँ पे पहला रिजेक्शन आया और उस रिजेक्शन के बाद तो मार्केट कंटिन्यूसली वी वैप के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो दिस वाज अ कंफर्मेशन कि जैसे ही हमें एक यूफोरिया कैंडल दिख गई, अगर ये स्लो एंड ग्रेजुअल मूवमेंट होता, ओके, तो हम हमारी पोजीशंस पे एक स्टॉप लॉस लेते, ठीक है। जैसे अगर मैंने 97 पे अपनी पोजीशंस को होल्ड किया है, सो देन माय स्टॉप लॉस वुड हैव बीन 134, ठीक है, अगर स्लो एंड स्टेडी मूव होता तो। लेकिन क्योंकि एक सिंगल कैंडल में 122% का रिटर्न है, सिंगल कैंडल में 122% का रिटर्न है, देन इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि यहाँ से मार्केट एक कंटिन्यूस रैली कर देगा। सो अब ऑब्जेक्टिव क्या है? अब ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे क्या वीकनेस शो हो रही है या फिर यहाँ पे एक स्ट्रेंथ फोकस्ट हो रही है। सो एक यूफोरिया के बाद मार्केट क्या होता है? यूजुअली साइडवेज हो जाता है या रिवर्स हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ भी हुई है। ऑलराइट, अब दिस वाज अ कंफर्मेशन कि हमें जो है हमारी पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने 31 पे ही क्यों क्लोज किया? अगर मैंने ऑप्शन सेल किया है तो वो तो जीरो पे भी एक्सपायर होगा, ठीक है। और 44,000 पे चल रहा है एंड माई पोजिशन आ रहा है 44,300, तो वो बात तो कंप्लीटली सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमेशा एक ऑप्शन बायर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन बायर के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी मैसिव वॉल्यूम्स आ रहे हैं तब उसे अपनी पोजीशन क्लोज करनी है। और एक ऑप्शन सेलर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जब भी वॉल्यूम्स कंप्लीटली ड्रॉप हो रहे हैं तब उसको अपनी पोजीशन क्लोज करनी है, ठीक है। तो ये कुछ वॉल्यूम बेस्ड एग्जिट भी होता है। ओके, सो ये पर्टिकुलर ट्रेड, ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक आपको मार्केट में ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो कंप्लीटली लो वॉल्यूम्स पे आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है। अगर मैंने 31.6 पे अपनी पोजीशन एग्जिट करी है तो मार्केट उससे कितना नीचे जा चुका है? मार्केट तो उसी रेंज में है। तो यहाँ पे हार्डली आई वुड हैव मेड मनी, ठीक है। और ऊपर से जो स्ट्रेस, जो एनजाइटी है ना, और ये सारे फैक्टर्स जो इवेंचुअली बिल्डअप होते, दैट वुड हैव कॉज्ड मैसिव इम्पैक्ट ऑन माई ट्रेड, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है। इस वीडियो के एंड में आपको ये भी मैं बताऊंगा कि क्यों जो है मैं 11, साढ़े 11 या 12 बजे तक ही अपनी ट्रेड्स को होल्ड करता हूँ, उसके बाद मैं नहीं करता। तो वो लास्ट का सेक्शन ज़रूर आप देखना प्लीज़, ओके। नेक्स्ट है कि यहाँ पे एक ऑप्शन बाइंग ट्रेड भी हमने प्लान करी थी। तो ऑप्शन बाइंग ट्रेड हमने एक यहाँ पे चार्ट खोल रखा है फॉर 44,400 पुट ऑप्शन, ठीक है। तो सेम हमने एंटर किया है एट अराउंड 265, 266 आई गेस, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 265.8 पे हमने एंटर किया था, ऑलराइट। और हमने उसको 305 के अराउंड बेचा है, 305, 307। सो इट्स ऑलमोस्ट 15.47% ऑफ रिटर्न, ठीक। तो ये मैसिव मूव्स में एंट्री लेना और यहीं तक क्यों एग्जिट लिया हमने, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चांसेस हैं कि जब मार्केट इन्हीं रेजिस्टेंस लेवल को दोबारा टेस्ट करेगा तो हो सकता है कि अब एक एक्सपायरी भी है, ठीक है। और कल से ऑप्शन सेलर्स जो है बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता किसी ऑप्शन बायर ने किया होगा, क्योंकि ये बहुत ही प्री प्लान मूव था, राखी है, राइट। और सेकंड हाफ में सभी आई गेस बिजी हो गए हमें, सो दिस वाज अ प्री प्लान मूव आई गेस, ठीक। तो नॉट मच पीपल वुड हैव मेड मनी अगर आप इस कैंडल के बाद भी एंटर करते हो। लेट्स से अगर आपने बाइंग साइड इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद एंटर किया है ऑप्शन बाइंग में, तो आपका स्टॉप लॉस कितना है? इज अबाउट 128 और 57 का आपका स्टॉप लॉस है, ओके। सो 50% का अगर आप कैपिटल पे स्टॉप लॉस ले रहे हो तो कम से कम आपका 1:3 150% का तो रिटर्न होना चाहिए। और 150% का रिटर्न तो आने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन राइटिंग जो है बहुत हैवी है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं दैट इज ओपन इंटरेस्ट, ओके। सो ओ आई चेंज में अगर आप देखोगे तो शुरू के 10 या 15 मिनट, ठीक है, फ्रॉम 9 till 9:45 आई गेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पुट्स के जो ओ आई चेंज है वो बहुत ही मासिव होते हुए दिखेंगे, ऑलराइट। सो 44,100, 44,200, 44,300 पे ऑलमोस्ट जो है कॉल और पुट का वॉल्यूम इक्विवेलेंट था, ठीक है, राइट। लेकिन अगर उसके बाद आप देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट जो है 44,300 लेवल पे कंटिन्यूसली मार्केट एक कॉल साइड राइटिंग बहुत ही हेवी करता जा रहा है। ओआई चेंज को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के गैप में आपको स्टडी करना पड़ता है, ये भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, ओके। एंड जब आप सेम ओआई चेंज को एक फ्रिक्वेंट टाइम गैप में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि
जो कॉल राइटिंग है वो और ज़्यादा एग्रेसिव होती जा रही है एंड द ट्रेड इज स्टिल गोइंग इनटू योर फेवर। ऑलराइट, सो ये कुछ कंफर्मेशंस हैं जिन पे हमने ट्रेड को होल्ड किया। एक और इम्पॉर्टेंट कंफर्मेशन है, दैट इज एचडीएफसी बैंक, जो कि क्या है, एक मेजर परफॉर्मर है इन बैंक निफ्टी। तो एचडीएफसी बैंक में राइट आफ्टर दिस कैंडल एक्सप्लोडेड, अगर आप यहाँ देखो, तो जब ये कैंडल एक्सप्लोड हुई है यहाँ पे, है ना, एंड उस टाइम जब हमने 100 के अराउंड अगर एंटर किया है, और जो प्राइसेस हैं वो कितनी चल रही थी उस टाइम, दैट वर अराउंड 140 लेवल, 150, 160। ठीक है, सो 60 पॉइंट्स जो है हम लॉस में थे। ठीक है, लेकिन एक कंफर्मेशन कैसे मिला कि अगर एचडीएफसी में हमें कहीं भी यूफोरिया दिख जाएगा तो उसके बाद हम जो है ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि एक बाइंग साइड मूव आया, ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ बहुत अच्छी खासी विक्स बन रही है, एंड एट दिस पर्टिकुलर कैंडल जहाँ पे वो उन कैंडल्स के ऊपर क्लोज करना शायद से स्टार्ट करता, वहाँ पे एक यूफोरिया कैंडल हमें दिख चुकी है। राइट, तो इसी यूफोरिया कैंडल के ऊपर का हमने एक अलर्ट भी लगाया यहाँ पे। तो अलर्ट अगर आप देखोगे तो एच डी एफ सी में अबव 1575.05 हमने एक एच डी एफ सी बैंक में अलर्ट लगा रखा है कि अगर ये एच डी एफ सी बैंक फिर से आउट परफॉर्म करता है देन इवेंचुअली वी हैव टू क्लोज आवर पोजीशंस। ओके, लेकिन अगेन ट्रेड को मैनेज करना इज टोटली डिफरेंट। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 60 पॉइंट से 70 पॉइंट समथिंग मेरा ऑप्शन सेलिंग में लॉस होता, देन इट्स नॉट दैट, क्योंकि इवेंचुअली जब ये कंफर्मेशन आता देन आई वुड हैव बीन बाइंग सम कॉल्स, तो वो एज अ हेज मेरी पोजीशन में काम करता है। Okay, लेकिन आप देखोगे तो इस रेजिस्टेंस लेवल के बाद, इस यूफोरिया के बाद मार्केट एक कंटिन्यूसली फॉल दे रहा है। ओके, द नेक्स्ट टाइम जब बायर्स आते हैं उसके बाद दोबारा क्या है, एक बहुत ही हैवी सेलिंग के साथ मार्केट प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, एंड दिस वर द जोन जहाँ पे अगर आप कभी भी ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो 30 लेवल इज द लेवल जहाँ पे आपको अपनी पोजीशन को क्लोज कर देना चाहिए। मेरे को नहीं लगता है इसके बाद कोई भी सेंस बन रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने दिमाग को और कितना ज़्यादा थकाना चाहते हैं, कितना ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और अगर आप ऑप्शन सेलिंग में हैं, तो आई गेस जो फीजिबल प्राइस पॉइंट रहता है दैट इज अराउंड 14-15 रुपीज़ अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन, तो उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब दोबारा प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी, ओके, सो दोबारा ये जो प्रीमियम्स है वो स्पाइक हो सकते हैं। एंड दीज आर ओनली व्हाट दीज आर जीरो हीरो ट्रेड्स। तो जीरो हीरो ट्रेड्स में ऑप्शन बायर्स इवेंचुअली अगर इंटरेस्ट शो करते हैं देन आपकी जो पूरे दिन की मेहनत है दैट कुड इवेंचुअली टर्न इनटू लॉसेस। ओके, सो विद दैट सेड दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस। नाउ टॉकिंग अबाउट कि मैं 11 बजे तक ही कोई ट्रेड को होल्ड क्यों करता हूँ, तो एक सिंपल सा रीज़न है, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि अगर आप किसी लेबर को देखोगे तो वो तो दिन के 12 घंटे काम करता है और उसको एट द एंड कितने मिलते हैं, 1000-1200 रुपये मिलते हैं। ठीक है, वो भी मैं एक्सट्रीम केसेस में बता रहा हूँ, आजकल शायद से 500-700 ही है। ओके, अगर आप किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को देखोगे तो ही वर्क्स फॉर अराउंड व्हाट 10 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स। ठीक है, तो उनकी डेली इनकम कितनी होती है, मैक्स टू मैक्स 3000, 5000 समथिंग कुछ। ठीक है, नेक्स्ट एक डॉक्टर की अगर बात कर लें, ठीक है, एक थोड़ा सा हायर प्रोफेशन की अगर बात कर लें, तो वो कितना काम करते हैं, दे ऑल्सो वर्क अराउंड 7 to 8 आवर्स, वो जो इफेक्टिव उनका टाइम रहता है। ओके, एंड हाउ मच डू दे मेक, 5 to 7,000, 10,000। राइट, लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन को देखेंगे, एक एंटरप्रेन्योर को देखेंगे, तो उनका एक डील में प्रेजेंट होना इट्स जस्ट अबाउट 1 आवर्स, 2 आवर्स। ठीक है, और दे इवेंचुअली मेक लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो उनकी डेली इनकम तो शायद से लाखों करोड़ों में भी हो सकती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि एक लेबर जो 12 घंटे काम करता है, वो जब दोबारा रात को सोने आ रहा है तो उसके पास अगले दिन के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, उसके लिए स्किल सेट जो है उसका वही है कि उसको अगले दिन जाने हैं। ठीक है, आई रियली रिस्पेक्ट एवरीवन्स प्रोफेशन, लेकिन मैं एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगले दिन जब उसको जाना है तो उसको सेम रिपीटेड काम दोबारा करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, ठीक है, या फिर एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसके लिए क्या है कि उसको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, थोड़ा बहुत उसको न्यूज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है। अगर कोई टेक इंडस्ट्री में है तो उसको थोड़ा बहुत शायद से टेक साइड क्या नया चल रहा है वो उसको देखना पड़ेगा। एक डॉक्टर को क्या देखना पड़ेगा कि डॉक्टर का अगर आप देखोगे तो 7 से 8 घंटे काम करने के बाद उसको दोबारा ये एनालिसिस करना पड़ता है कि मार्केट में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं या फिर मार्केट में ऐसी कौन सी नई डिजीज आ रही है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो वो एक एनालिसिस पार्ट होता है। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए तो जो अर्निंग टाइम है दैट इज ओनली 2 आवर्स, 2.5 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स मैक्स। लेकिन प्रिपरेशन कितनी बड़ी है। सो जैसे जैसे आप पैसे में ग्रो करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको प्रिपरेशन में टाइम देना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूशन टाइम कम होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन टाइम अगर आप 9 बजे चालू कर रहे हैं तो आपको इवेंचुअली 11:30-12 बजे तक फ्री हो जाना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगले दिन के लिए प्रिपरेशन ही ना करें हम? नहीं, हमें अगले दिन के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, लेकिन वो प्रिपरेशन शायद से 8-9 घंटे, 10 घंटे की हो सकती है, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा। ओके, सो पूरे दिन भर बैठ के ट्रेड करना आई डोंट थिंक कि वो कभी भी सेंस बनाएगा। ठीक है, तो इवेंचुअली आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्या हमें एक
लेबरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, जिसको बस रोज सुबह आना है और इवेंचुअली मार्केट में बस ट्रेड करना है, ठीक है, और 9 बजे बैठना है और 3:30 तक रहना है, तो हर दिन पॉसिबल नहीं है। इवेंचुअली स्टार्टिंग में मैंने भी किया हुआ है, इट्स नॉट दैट कि मैंने नहीं किए हैं सारी सिचुएशंस। आई हैव बीन थ्रू सच सिचुएशन में, जब इन माई अर्ली ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, हालांकि इतना स्ट्रगल तो खास कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे तो मुझे तो बड़ा ही चार्ट्स वगैरह से और इन सबसे बड़ा ही प्यार था। सो आई वुड जस्ट सेट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स, 9 बजे बैठता था मैं और 3:30 तक। आई वुड इवन स्किप माई क्लासेस। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उस एनालिसिस के बाद, उस 3:30 6 7 घंटे के बाद, क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप दोबारा 4 से 5 घंटे मार्केट एनालिसिस में दे सकते हो, कि दोबारा मार्केट कंडीशंस को दोबारा समझ सकते हो, तो वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एग्जीक्यूशन टाइम कम होना चाहिए, लेकिन जो एनालिसिस पार्ट है, जो प्रोसेस पार्ट है, ठीक है, या फिर जो लर्निंग पार्ट है, वो बड़ा होना चाहिए। ओके, और एग्जीक्यूशन वाले पार्ट से पैसा आता है ना? तो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट यू हैव टू कीप रियली स्लो। ठीक है, तो 11 12 बजे तक एक अच्छा खासा मूव आ चुका होता है, इसके बाद ऑलमोस्ट ऐसे लैंडिंग चालू हो जाएगी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी, सो देयर आर नो फ्रेश मूव्स। ठीक। तो एक ऑप्शन बाइंग ट्रेड में अगर आप हैं, ऑप्शन बाइंग में अगर करियर बनाना चाहते हैं, तो यू शुड प्रेफर टेकिंग द ट्रेड्स इन द फर्स्ट हाफ सेशन। सेकंड हाफ सेशन में भी कई बार बहुत अच्छा खासा मूव आ जाता है, जैसे देखोगे तो फर्स्ट हाफ में तो नहीं आया, लेकिन सेकंड हाफ में बहुत अच्छा खासा मूव आ चुका है। ठीक है, सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है, राइट? एंड विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि मैं आपका वो डाउट या फिर वो टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।